Hello friend, today we shall discuss on the topic of need to bring changes in work board. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाला देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है वर्क बोर्ड को लेकर के क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। इसका हिंदी पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन वर्क बोर्ड। कहने का मतलब क्या कि वर्क बोर्ड में क्या है, हम लोग को बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेखक जो है पोएम के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि कोई भी चीज़, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या बदलाव होना बहुत ही, अगर कोई नियम चला आ रहा है प्राचीन काल से, तो उसमें क्या है, हम लोग को बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर मान के प्राचीन काल में कुछ, अगर मान के जो कुछ बुजुर्गों ने या फिर कोई भी जो बड़े लोग थे, अगर जो नियम को जो पारित करके चले गए और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी ढो रहे हैं, अगर मान के जो वो गलत है तो उसको अगर हम लोग अभी भी ढो रहे हैं तो ये क्या होगा, सरासर हम लोग के लिए गलत होगा। हम लोग को क्या करने की आवश्यकता, उसमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होती है ना। उसी चीज़ को चलिए लेखक क्या बताने का प्रयास किया, चलिए देखते हैं। साइलेंट हैंड एंड लॉक्ड अप हॉल, क्या बोल रहा है, शांत हाथे और बंद कमरा। इको स्टोरी द पास्ट रिकॉल, और क्या बोल रहा है, अतीत का जो कहानी है उसको ये क्या करता है, जोर देता है, उसको मतलब उजागर ये करता है और उसको वो दर्शाता है। गिफ्ट वंस मीन टू हील एंड ग्रो, और क्या बोल रहा है, जो उपहार मिला उसका मतलब क्या है, उसे क्या करना, मरम्मत करना और उसे आगे बढ़ाने का हम लोग का काम होता है। नाउ लॉस्ट इन शैडो मूविंग स्लो, और क्या बोल रहा है, वो अब क्या होते जा रहा है, अंधकार में वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे घटता हुआ, मतलब खत्म होता जा रहा था। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में देखा जाए लेखक क्या बताने का प्रयास किया है कि पहले समझ लेते वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या है, एक मान के चलिए जमीन को लेकर के है ना, जो मतलब प्राचीन काल से जो भी मतलब मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो थे, उन्होंने क्या किया, कुछ जिनके पास अधिक जमीन था उन्होंने क्या किया, दान में दे दिया, और वही दान दिया हुआ जमीन को आज क्या कर रहे हैं लोग, मतलब उनसे किसी का हित नहीं हो रहा है। जैसे कि हित मतलब भलाई किसी का उससे नहीं हो रहा है, ना ही मुस्लिम समाज का हो रहा है, ना ही हिंदू समाज, किसी का इससे भलाई नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जबकि उसको जमीन दान में दिया गया था, क्या चीज़ करने के लिए, ट्रस्ट को, कि उससे क्या करे, लोगों का भलाई करे। जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका क्या हो सके, कुछ भलाई उनसे हो सके। जो भी उससे पैसा आए या फिर जो भी उसमें मतलब रहने के लिए उसको जमीन दिया जाए या फिर बहुत तरह का जो भी चीज़ लाभ उठा सके, उससे वो क्या करे, लाभ मिले। लेकिन वैसा हम लोग को होता दिखाई नहीं। तो उसी चीज़ को लेखक यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर जो उपहार जो मिला था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो अतीत का जो कहानी है उसको वो क्या करता है, मतलब उस पर जोर देता है, उसको यादें को ताज़ा करता है। और वो बताने का प्रयास कि ये जो उपहार मिला इसका मतलब क्या, हम लोग को इसको मरम्मत करना और इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग का है। क्योंकि वो जमीन क्या उपहार में मिला हुआ, उसको हम लोग को क्या करना है, उसको और आगे ऊपर तक उठाना है। जो मदद जो हाँ तक हो सके, जिन लोगों को आवश्यकता है उसको क्या कर सके, हम लोग उनका मदद कर सके, उस जमीन का लाभ उठा सके। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। वो भी क्या होते जा रहा है, यहाँ पर अंधकार में वो क्या होते जा रहा है, खोते जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, ए ट्रस्ट फॉर मेनी येट फ्यू डिसाइड, क्या बोल रहा है, एक कई का उसमें क्या है, कई लोगों का उसमें विश्वास है, वो भी क्या होते जा रहा है, वो अभी उसमें निर्णय, अभी कुछ लोग जो है उसमें भी अभी क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, जबकि उनका विश्वास उस पर पूरा है। और फिर क्या हो रहा है, जस्टिस फेड वेयर ग्रीड में हाइड, और क्या बोल रहा है, जहां लालच होता है, लालच क्या करता है, न्याय को फीका कर देता है, उसको दबा देता है। कितना सुंदर बात बोला है। लालच जहां आ गया इंसान के अंदर, वो क्या करता है, अच्छा न्याय को वो क्या करता है, हमेशा दबाने का प्रयास वो करता है और जीवन में वो करता भी रहता है। क्योंकि जो लोग उसके पक्ष के होंगे, जिनके अंदर लालच होगा कि हमको इसको हड़पना है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, न्याय को कभी उठने वो देंगे नहीं, उसको वो हमेशा शांत करने का प्रयास वो करेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया। फिर नेक्स्ट क्या, द टाइम हैज कम टू क्लियर द वे, और क्या बोल रहा है, अब समय आ चुका है उसको क्या करना, जो रास्ता है उसको साफ करने का। अगर मान के चले अब भी चुप रहेंगे हम लोग, तो हो सकता है आने वाला दिन अगर इसी तरह चलता रहा तो समझिए वो एक दिन मतलब ना ही किसी का उससे भला होगा, और वो मतलब समझ लीजिए भला तो किसी का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का उससे क्या होगा, हमेशा उनका दाल रोटी उनसे मतलब उस जमीन से उनका चलता रहेगा। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर ट्रूथ, फॉर फेयरनेस, फॉर ब्राइटर डे, और क्या बोल रहा है, किसके लिए, सच्चाई के लिए और निष्पक्षता के लिए, और यहाँ पर अच्छे दिनों के लिए हम लोग को क्या करना है। अब समय आ गया, हम लोग को क्या करना है, एकजुट होकर के उसके विरुद्ध आवाज उठाने का समय आ गया है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट वॉइस राइज, यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे, चलो अब हम लोग क्या करो, अपनी आवाज़ों को उठाओ, लेट हैंड यूनाइट, और हम लोग एकजुट हो जाओ, सभी हाथ से हाथ मिलाओ, है ना, सब एकजुट हो जाओ। उसके बाद बोला टू गार्ड द काउज, और इसका जो कारण उसको क्या करो, उसका रक्षा करो। टू सेट थिंग्स राइट, और जो गलत है उसको क्या करो, उसको सही स्थापित करो, उसको सही करने का हम लोग प्रयास करें। उसी चीज को लेखक यहाँ बता रहा है। फिनिश कर, एक वक्त शुड सर्व नॉट वेस्ट नॉट स्टे, क्या बोल रहा है, एक वक्त को हम लोग क्या करना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए, ना ही उसको बर्बाद होना चाहिए, ना ही उसको भटकने देना चाहिए। रिफॉर्म मस्ट लीड नो मोर डिले, क्या बोल रहा है, उसमें क्या करने की है, यहाँ पर बदलाव लाने की, उसमें क्या है बदलाव, मतलब यहाँ पर रिफॉर्म मतलब उसको क्या करना है, उसको
उसमें जो बढ़ोतरी हो सके, जो आगे की और उसको क्या करे, उसको मार्गदर्शन दे, उसको हमेशा आगे बढ़ने दे और उसमें विलम्ब हम लोग तनिक भी ना करें। तो यहाँ पर लेखक यही बताने का प्रयास किया है कि वक्त बोर्ड जो है उसमें हम लोग को क्या करना है, जो गलत हो रहा है, जो खामियां, उसको क्या करना है, हम लोग को सुधारने का प्रयास करना है। और हम अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो हम लोग क्या करना, एकजुट होना होगा और इसके विरुद्ध आवाज उठाना होगा, तब जाकर के क्या हो सकता है, ये इस पर कुछ बदलाव हो सकता है। और इसमें बदलाव होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिएगा आज के डेट में मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे पूछिए जाकर के कि आपको क्या उससे कुछ लाभ होता है, तो पता चलेगा कि उनको लाभ अभी तक कुछ भी उनको मिला नहीं है। यही क्या है, मतलब देखा जाए यही सच्चाई है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लेखक वही बताने का प्रयास किया कि वक्त बोर्ड को लेकर के क्या है कि परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चला आ रहा है प्राचीन काल से तो उसमें बदलाव होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मान के चलो उन्नति चाहते हैं तो उसमें बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again, we will meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. And do not forget to like, comment and share also.